हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम साई क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्यारा टॉपिक मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, जो कि बनते हैं आपके अकबर महान। तो अकबर महान का बचपन का नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिनका शासनकाल रहा है 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में हुआ था। इनकी माता का नाम हमीदा बेनो बेगम था, जो कि मरियम मकानी के नाम से जानी जाती थी। इनके पिता का नाम हुमायूं था। अकबर नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया करता था और काफ़ी शौकीन था बजाने का। अकबर के संरक्षक का नाम बैराम खान या खान बाबा था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कालानौर पंजाब में बैराम खान ने 14 फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण किया और उस समय वह कालानौर पंजाब में था। कौन था? अकबर था। वही जो है आपके हुमायूं की मृत्यु हुई थी और उसी समय उनका राज्यारोहण कर दिया गया। आइए अब बात करते हैं अकबर के प्रमुख अभियानों की, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन पानीपत का द्वितीय युद्ध। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है, जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें हेमू, आदिल शाह सुरका सेनापति व मजीर थे। हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर हुमायूं के सूबेदार तारदी बेग को पराजित कर स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। मुगल काल में दिल्ली का शासक बनने वाला प्रथम हिंदू शासक हेमू था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित कर गाजी की उपाधि धारण की। 1560 ईस्वी में गुजरात के पाटन में बैराम खां की हत्या मुबारक खां नामक एक अफगान ने कर दी थी। आइए अब बात करते हैं मालवा अभियान की। मालवा अभियान 1561 शासक बाज बहादुर के काल में हुआ। 1560 से 1562 में अकबर की धाई मां महाअनंगा की पुत्री जिंजी अनग्गा व पुत्र आदम खां के प्रभाव में रहे। इस काल को पेटीकोट शासन या पर्दा सरकार अथवा पाहर मदल कहा जाता है। आगे देखिए, 1562 आमेर के कछवाहा वंश के शासक राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से किया, जो कि मरियम उजमानी के नाम से जानी जाती थी। यह राजस्थान का प्रथम राजवंश था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा भगवान दास व मानसिंह को मुगल सेवा में रखा गया। अब आइए बात करते हैं चित्तौड़ विजय की। चित्तौड़ विजय, जो कि 1567 से 68, इस समय शासक थे उदय सिंह। उदय सिंह जयमल व फत्ता को किले की चाबी देकर स्वयं भाग गए थे। जयमल व फत्ता के मुगल सेना के साथ वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त किया। अकबर ने इनकी वीरता से प्रभावित होकर दोनों की गजारूढ़ प्रतिमाएं आगरा के किले के मुख्य द्वार पर लगाई। चित्तौड़ पर विजय के बाद अकबर ने कत्ले आम करवाया, जिससे हजारों सैनिक व निर्दोष मारे गए। नोट, इस घटना को अकबर के जीवन का कलंक माना जाता है। आइए अब बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध की। हल्दी घाटी युद्ध, जो कि 18 जून 1576 में लड़ा गया, महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य लड़ा गया था। अकबर के सेनापति भी इसमें शामिल थे।
कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा, नोट 1582 के इस दिवेर युद्ध जो कि अमर सिंह व मुगलों के बीच हुआ था, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बनाया और चावंड में ही इनकी मृत्यु हो गई। आइए अब बात करते हैं नागौर दरबार की। नागौर दरबार जो कि 1570 ईस्वी में लगाया गया, जो कि आमेर राजा भारमल द्वारा राजपुताने के राजाओं को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु लगाया गया था। मेवाड़ को छोड़कर समस्त राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कर्नल टोड ने अकबर को राजपूतों का प्रथम सफल विजेता कहा था। अकबर के अभियान जो कि उत्तर पश्चिम भारत में हुए। मानसिंह की काबुल विजय 1585 ईस्वी में हुई। अकबर ने मानसिंह को काबुल जहांगीर के रूप में दे दी। कंधार विजय जो कि 1595 ईस्वी में हुई थी। अब बात करते हैं दक्षिण भारत अभियान जो कि अहमदनगर में हुआ। यह प्रथम अभियान 1595 में हुआ। लगभग 5 वर्ष तक मुगलों के साथ संघर्ष चला। इसमें शासिका की बात करें तो शासिका थी चांद बीबी। 1600 ईस्वी में मुगलों व अहमदनगर के बीच संधि हुई। बराड़ क्षेत्र मध्य प्रदेश मुगलों को दे दिया गया। अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में हो गया। अब बात करते हैं आसिरगढ़ अभियान। आसिरगढ़ अभियान जो कि बुरहानपुर एमपी में था, जो कि 1601 में हुआ था। आसिरगढ़ अभियान अकबर का अंतिम अभियान था। शासक इसमें मरीन बहादुर को पराजित किया। अकबर के किले का सोने की चाबियों से खोला गया था, यानी जो कि अकबर का किला है उसको सोने की चाबियों से खोला गया था। 1605 में पेचिश के कारण अकबर की मृत्यु हो गई थी और यही जो आसिरगढ़ का अभियान है यह अकबर का अंतिम अभियान माना गया। अकबर की मृत्यु के बाद अकबर को अर्श आसियानी स्वर्ग का निवासी कहा गया। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया, जिसकी बनावट बौद्ध विहार के गुंबद विहीन है। केवल 4 सुंदर मीनारें हैं। अकबर के समय की प्रमुख घटनाएं। आइए देखते हैं अकबर के समय की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है। तो पहली घटना बात करें दास प्रथा पर रोक, जो कि 1562 में लगी थी। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया, जो कि 1563 में। सती प्रथा पर रोक 1563। जजिया कर का समाप्त 1564 में। औरंगजेब जो कि पुनः शासक बना था, औरंगजेब ने पुनः यह कर वापस लगा दिया था। फतेह सीकरी की स्थापना 1571 में। फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण 1571 ईस्वी में। 1574-75 में गुप्तचर विभाग की स्थापना, जो कि 1574-75 में हुई। घोड़े दागने हुलिया प्रथा प्रारंभ 1574 में। मनसबदारी प्रथा 1575 में। इबादत खाना जो कि फतेहपुर सीकरी में है उसकी वह हुआ 1575 ईस्वी में। सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान की 1577 में। इबादत खाने को धार्मिक मंत्रणा हेतु सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया 1578 ईस्वी में। महजर की घोषणा 1579 ईस्वी में। स्वयं सर्वोच्च धर्म यानी खुद का धर्म ही सर्वोच्च धर्म माना गया। संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों, राज्यों, प्रांतों में विभाजित किया गया 1580 में। नोट इसका उल्लेख आईन अकबरी में मिलता है।
सर्वाधिक सूबे औरंगजेब के काल में थे। इबादत खाने में बहस पर रोक 1582 में, दीन ए इलाही नवीन धर्म की घोषणा 1582 में। सर्वप्रथम यह धर्म महेश दास बीरबल ने स्वीकारा था। अकबर की धार्मिक नीति, जिसे सुलह कुल की नीति कहा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी अकबर के काल में की गई। विवाह की आयु अकबर के काल में 16 से 14 वर्ष की गई। अब्दुल रहमान खान खाने, मौला दो प्याजो, हमीम हुमाम, अबुल फजल, राजा टोडरमल, बीरबल, महेश दास, फैजी, मानसिंह, तानसेन और कंडाभरण, वाणी विलास आदि की उपाधि जिसे तानसेन को दी गई थी। यानी ये जो हैं इनके नवरत्न थे, किसके? अकबर के नवरत्न थे, जिसमें एक तो अब्दुल रहम खान ने खाना, दूसरा मुल्ले दो प्याजो, रहीम हुमाम, अबुल फजल, राजा टोडरमल, बीरबल, महेश दास, फैजी, मानसिंह और तानसेन जो कि कंडाभरण के नाम से भी जाना जाता है, और वाणी विलास की उपाधि इन्हें दी गई थी। थैंक यू।